हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं? आज रात्रि में आपको पार्क में लेकर आया हूँ ये जानने के लिए कि हम संत को कैसे पहचानें, एक संत के गुण क्या होते हैं। ये तो बहुत सारी व्याख्या है हमारे शास्त्रों के अंदर, श्रीमद् भागवत पुराण, पद्म पुराण में बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या दी गई। लेकिन एक कथा आती है कि एक बार संत रामदास सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और उनके साथ एक शिष्य भी थे। उनके शिष्य ने एक प्रश्न किया अपने गुरुदेव से, गुरुदेव आप इतने बड़े ज्ञानी संत हैं, इतने महान संत हैं, लेकिन आप इतने साधारण वस्त्रों में क्यों रहते हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि इसका उत्तर मैं अवश्य आपको दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। बोलेंगे गुरुदेव आदेश? तो बोलेंगे ये उन्होंने अपनी हाथ की उंगली से एक अंगूठी निकाल के उनको दी और बोला जाओ इसको किसी व्यापारी को बेच कर आओ और इसके बदले एक अशर्फी जरूर लाना। तो शिष्य बाजार गया और उन्होंने व्यापारियों से वो अंगूठी को दिखाया और बोला कि ये खरीद लो और मुझे एक अशर्फी दे दो। तो वो व्यापारी उस अंगूठी को देख के कहने लगे, अरे अरे इतनी बेकार अंगूठी, उसके लिए मैं एक अशर्फी दें आपको? यह नहीं हो सकता। तो वो वापस आया अपने गुरुदेव के पास। गुरुदेव को बोला, गुरुदेव किसी भी व्यापारी ने, किसी भी बड़े व्यापारी तक ने मेरे से ये अंगूठी लेने से इनकार कर दिया और मुझे अशर्फी नहीं दी। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अब दोबारा जाओ और यही अंगूठी किसी सुनार और किसी ज्वेलर को देना और उसके बदले एक अशर्फी लेकर आना। वो फिर बाजार गए, वो शिष्य फिर बाजार गया और उसने जाके वहाँ पे एक सुनार को वो अंगूठी दिखाई। वो सुनार उस अंगूठी को देख के आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा, अरे अरे बहुत सारे सुनार इकट्ठे हो गए उस अंगूठी को देखने के लिए। उन्होंने कहा कि ये अंगूठी इतनी कीमती है कि हमारे पास जितनी अशर्फियाँ हैं वो सब कम पड़ जाएंगी इस अंगूठी के बदले। हम इस अंगूठी को नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास जितनी अशर्फियाँ हैं वो बहुत कम है इसकी कीमत के लिए। तो वो वापस शिष्य अपने गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव से बोला, गुरुदेव सुनार ज्वेलर्स ने भी इसको खरीदने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हमारे पास जो अशर्फियाँ हैं वो बहुत थोड़ी हैं, इस अंगूठी के लिए ये अशर्फियाँ बहुत कम हैं, इसलिए हम इसको खरीद नहीं सकते। तो गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि तुमने जो कल मेरे से प्रश्न किया था कि ये मैं इतने साधारण वस्त्र में क्यों रहते हो, तो इसका उत्तर यही है कि व्यक्ति को जब तक परख नहीं होती तो बाहरी आवरण से हम किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो क्या चीज़ है। इसलिए बाहरी वस्त्रों से, बाहरी आवरण से व्यक्ति को नहीं पहचाना जाता। व्यक्ति अपने चरित्र और अपने गुणों से पहचाना जाता है, अपने आचरण से पहचाना जाता है। अगर उसके पास आचरण है, गुण है, ऐसा व्यवहार उसके पास है, तो वो ज़रूर अवश्य ही पहचाना जाएगा कि ये क्या है, ये संत है, ये योगी है या भोगी है। तो इसलिए जो संत हैं, जो गुरु हैं, जो भक्त लोग हैं, जो वैष्णव हैं, वो अपने आचरण और व्यवहार से पहचाने जाते हैं। केवल वही शुद्ध वैष्णव परहित का कार्य कर सकते हैं, वरना संसार में और कोई भी परहित कर रहा है तो केवल वो अपने भोग और अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। परहित तो केवल वैष्णव जन ही कर सकते हैं, जो पूरी तरह से समर्पित हैं भगवान के लिए, भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के लिए जो समर्पित हैं वही परहित का कार्य कर सकते हैं। वरना सब अपने स्वार्थ के हित के लिए ही परहित के कार्यों में लगे हैं और वो अपने आप को नाम प्रसिद्धि के लिए, नाम प्रसिद्धि, नाम कमाई और धन उपार्जन के लिए वो इस कार्य के अंदर लगे हैं। इसलिए वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते। वो केवल जहाँ पे स्वार्थ सिद्धि होती है, मन की तुष्टिकरण की बात आती है, तो वहाँ पर परहित की बात हो ही नहीं सकती, परहित की बात हो ही नहीं सकती। इसलिए संत गुरुदेव जो होते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो समर्पित हैं, भगवान के प्रति सरेंडर्ड है, फुल्ली सरेंडर्ड है। इसलिए वो हमारा हित कर सकते हैं, हमें एक सही दिशा दे सकते हैं, हमें परमार्थ के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। यही गुरु और वैष्णव के गुण होते हैं, यही लक्षण होते हैं। गुरुदेव को कभी बाहरी आवरण से देखकर घबराहट नहीं पैदा करनी चाहिए। गुरुदेव को भीतर से जाने, गुरुदेव भीतर से जो हमारे लिए हैं वो बाहरी आवरण से ना देखें। हरे कृष्णा, श्री राधे, हरि बोल, श्री राधे, हरि बोल, श्री राधे।